हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे जो भी बच्चे एग्ज़ाम्स के बहुत करीब आ गए हैं, जिनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और बहुत ही पास में उनका एग्ज़ाम आ गया, उनको लग रहा है कि यार अब तो बस 2-3 महीने ही बचे हैं, 4 महीने लास्ट बचे एग्ज़ाम के लिए। 2-2 साल 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे में क्या होता है, मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं, गलतियां करनी आप शुरू करते हैं। अभी तक जब तक डेट नहीं आई थी तब तक ठीक था, सब अच्छे से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही डेट आई है सबका एक हार्ट बीट तेज हो गया है, पता नहीं कैसे होगा, और सिली मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से घबराहट, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी इतनी अपने अंदर डाल लेते हैं कि उनसे चीज़ें कंट्रोल ही नहीं होती। करते 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 गलतियाँ अपना पेपर सारा ख़राब कर लेते हैं लास्ट तक। उन सभी बच्चों के लिए एक ऐसे सॉल्यूशन, एक ऐसा तरीका बताऊंगा, पढ़ने का तरीका। चाहे तो आप इसको 100 डेज टिप्स बोल दो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि लास्ट दिनों में जब एग्ज़ाम्स जब बहुत पास आती है तो आप किस तरीके से स्टडी करें, पैटर्न क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। मोस्टली होता क्या है, बच्चे नॉर्मली गलती करते नहीं है, क्योंकि जब माइंड काम रहता है, शांत रहता है, चीज़ें सब समझ में आती है, तो वहाँ पे आप आराम से चीज़ों को समझ के उनके आंसर दे देते हो। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है तो आप ना चाहते हुए भी हड़बड़ी में चीज़ें ख़राब कर देते हो। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप घर पे अपने पढ़ने का पैटर्न थोड़ा सा बदल सकते हो। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, अपने चैप्टर्स को डिवाइड करके पढ़ रहे थे। जितने भी आप चैप्टर पढ़ रहे थे कि यार ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर नहीं हुआ, ये आता है, ये नहीं आता, इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ रहे थे। वहाँ पे क्या हो रहा था, क्लियर हो रहा था कि हाँ मुझे फिजिक्स में 4 चैप्टर आते हैं और ये 10 चैप्टर नहीं आते, इनको करना है, इतना टाइम बचा है, कर लिया जाएगा। रिवीजन भी करते रहते थे, ठीक है। लेकिन अभी आपको जहाँ पे लोग गलतियाँ ज़्यादा करते हैं वहाँ पे अपन बारीकी से पढ़ेंगे। जहाँ पर लोग हड़बड़ी में चीज़ों को छोड़ते रहते हैं, एक पेज पे दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज पढ़ते रहते हैं, और फिर वो चीज़ें पीछे पीछे जैसे जैसे जाती है वैसे वैसे छूटती रहती है, भूलते रहते हैं उन चीज़ों को। लाइक आगे बढ़ने के चक्कर में, सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में, रिवीजन फास्ट करने के होड़ में आप क्या करते हो, चीज़ें छोड़ते हुए चले जाते हो। और वहाँ पे अपन थोड़ा रिवर्स करेंगे, चीज़ों को उल्टा करेंगे। करना क्या है, अपने को टॉपिक डिवाइड कर ले। सबसे पहली चीज़, अपने जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को डिवाइड कर लो। एक टेबल बनाओ, टेबल में ऊपर चैप्टर का नाम लिख लो, इधर ओके का निशान कर दो, इधर क्रॉस का निशान कर दो, बीच से स्प्लिट कर दो उस चीज़ को। अब क्या करना है कि एक चैप्टर में, सपोज दैट कोई भी XYZ चैप्टर, ये कोई ज़रूरी नहीं नीट के बच्चों के लिए, स्पेशली मैं नीट वाले बच्चों की एग्ज़ाम डेट आ गई या प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पे, तो थोड़ा उनको कंसिडर करके बता रहा हूँ। बट हाँ, चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर आप 10th 12th की तैयारी कर रहे हो, आप ये चीज़ कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट काम में आने वाली है। एक टेबल बना लेनी है, ओके, क्रॉस स्प्लिट कर लो पेज को। अब क्या करना है, एक चैप्टर लिया सपोज दैट आपने कोई भी XYZ, उस चैप्टर में 10 टॉपिक है, सब टॉपिक्स तो होते ही, टॉपिक्स होते हैं उसमें अलग अलग। आप देख लो कि आपको कितने टॉपिक इसमें आते हैं। जो आते हैं वो ओके में करते चलो, जो नहीं आते उनको क्रॉस में लिखते चलो कि ये वाले टॉपिक मुझे नहीं आते। अब रिवीजन में जो टॉपिक नहीं आते उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करो। एक टॉपिक पढ़ने में मुश्किल से 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा लग जाएगा। टॉपिक पढ़ लिया आपने, चैप्टर नहीं टॉपिक बोल रहा हूँ मैं, टॉपिक पढ़ लिया। जैसे टॉपिक कंप्लीट, उसके बाद में आप उसके क्वेश्चन सोल्व कर लो। 20, 25, 30 क्वेश्चन जो DPP एंड मॉडल कुछ भी आपको मिलता है वो क्वेश्चन सोल्व कर लो। क्वेश्चन सोल्व हो गया, दूसरा टॉपिक उठाओ, उसके क्वेश्चन सोल्व कर लो। एक चैप्टर में से आपको मुश्किल से आधे, मतलब 50% टॉपिक्स भी नहीं आते तो आप उनको एक दिन में कवर कर सकते हो। आधे आते, आधे नहीं आते, कवर हो गए, पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। जैसे चैप्टर फिनिश हो गया कम्प्लीटली, हाँ ये एक चीज़ है कि एक दिन में आप कोशिश करो कि एक चैप्टर तो कंप्लीट करो ही करो। उसके अगर 4-5 टॉपिक नहीं आते तो आप उनको फिनिश करने की कोशिश करो एक दिन में, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप एक दिन में ही सोल्व कर दो। एक चैप्टर को या टॉपिक को लंबा मत खींचो, एक दिन में फिनिश करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या करना है, अपनी पढ़ाई में एक चीज़ और ऐड कर लो। जैसे ही आपने पढ़ाई की, सपोज दैट आज आपने पूरे दिन में एक चैप्टर कंप्लीट किया, अब रात को सोने वाले हो, सोने से पहले आप सबसे पहले आपने जो भी कंप्लीटली दिन में पढ़ा है उसको रिकॉल करो। रिकॉल एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्पफुल रहता है। आपने जो भी पढ़ा है उसको दिमाग में बैठ के सोचो कि हाँ मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, इसमें ये टॉपिक था, ये फॉर्मूलाज थे, ये कॉन्सेप्ट था, इतने टाइप के क्वेश्चन थे, मैंने इतने की, वो मुझे नहीं आया था, मैंने 2 बार किया, तो उसको ऐसे करके मैंने सोल्व किया था। रात को सोने से पहले हर चैप्टर को रिकॉल जरूर करो। इस तरीके से आप अपने टॉपिक एंड चैप्टर को फिनिश जल्दी से जल्दी करो। जितना जल्दी करोगे उतना ही आपका ऐसा है कि चीज़ों पे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा।
अभी जब लास्ट 100 डेज, नियर बाई 100 डेज, ढाई से 3 महीने के आसपास जब टाइम बचता है, तो आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और साथ वाले जो चैप्टर अभी कंटिन्यूसली चल रहे हैं, जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, वो जो 7 के चैप्टर है उनको एक दिन में ही 7 का 7 में फिनिश करो, ना कि उनको रिवीजन के लिए छोड़ते चलो, वरना बर्डन बढ़ जाएगा। जैसे आज जो पढ़ा उसको आज का आज ही फिनिश करो, चाहे उसको लिखने वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करो या ब्रेन तंत्र का स्मार्ट स्टडी पैटर्न फॉलो करो, कुछ भी करो, बट हाँ उसको आज का आज ही फिनिश करो। उसके बाद रिवीजन पे जाओ, अपने टॉपिक्स क्लियर करो, क्वेश्चन सोल्व करो। इस तरीके से आप इजी वे में चीज़ों को कर पाओगे, अपना टाइम भी मैनेज कर पाओगे, आपको हड़बड़ी भी नहीं होगी कि जल्दबाजी में अपन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, वो वाली बात भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, चीज़ें समझ में भी आएंगी, आपको दिमाग में ओवरलैप नहीं होंगी आपकी चीज़ें, और जब समझ में आएंगी तो एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम में तो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर्स वही चलने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन अभी आप हाल फिलहाल अपना रिवीजन को टुकड़ों में बांट कर कंप्लीट करो, ईजी रहेगा सबके लिए और बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं, आज भी आप उसी तरीके से मेहनत करो, एक एक दिन की स्ट्रेटेजी फॉलो करो। मैंने स्टार्टिंग में बताई थी 1 डे स्ट्रेटेजी, कि आज आपको मेहनत करनी है। टॉपर जितनी मेहनत करता है वो आज कितनी मेहनत करनी है, कल भी आपको उतनी मेहनत करनी है जितनी टॉपर मेहनत करता है। आपको ये नहीं देखना कि मुझे 10 दिन 20 दिन महीने की मेहनत करनी है, नहीं, आपको एक दिन की मेहनत करनी है। अपना दिन वेस्ट मत करो। बस अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा वीडियो के थ्रू, या फिर डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नियरेस्ट ब्रांच में जाके आप विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। कोई भी आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम में, आपको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपका क्या होगा कैसे होगा। आप तो बेझिझक होकर मेरे नियरेस्ट ब्रांच में जाओ, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। ब्रेन तंत्र इसी चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच।